नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और सबसे पहले नवरात्र के मौके पर दशहरा पर्व की समस्त शुभकामनाएं समस्त दर्शकों को, हमारे चिंतकों को, विज्ञापनदाताओं को। दर्शकों, कैपिटल न्यूज के कैमरे से हम अलग अलग पूजा पंडालों का दर्शन आपको करा रहे हैं और पूजा पंडालों की क्या खासियत है और इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर शहर में क्या कुछ तैयारी है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं साहित्य समाज चौक के पास। और साहित्य समाज चौक, जिसे अब भारत माता चौक भी कहा जाता है, वहां का ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है। पूजा पंडाल का दर्शन आपको कराएं, इससे पहले आपको हम यहाँ का जो चौक है उसका भी आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरे चौक और इसके आसपास की साज सज्जा की गई है। तमाम बिल्डिंगों में लाइट्स लगाए गए हैं। दूर दूर तक जितने भी रास्ते इस पूजा पंडाल तक आते हैं, सभी रास्तों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। और यह पूजा पंडाल का ये मुख्य एंट्रेंस है और एंट्रेंस को ही देख के आप यह कयास लगा सकते हैं कि इस बार का जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का जो पंडाल है उसका थीम क्या है। बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश आपको देखने को नजर आएगा। जैसे ही आप पंडाल के अंदर इस साहित्य समाज का जो केंद्रीय पुस्तकालय परिसर है उसके अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि पूरा ग्रामीण परिवेश के रूप इस पूरे परिसर को उसी परिवेश में ढाला गया है ताकि लोग इससे रूबरू हो सके और समझ सके कि ग्रामीण परिवेश का क्या कुछ महत्व है। दर्शकों कहते हैं कि भारत जो है वो गांवों का देश है और गांव की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आधुनिकता की संस्कृति में धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रही है। तो उसे पुनर्जीवित करने का यह प्रयास सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से किया गया है। जहाँ पे स्थानीय कुछ आयोजक भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस भव्यता को प्रदान किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पूजा पंडालों पर लोग अलग अलग तरीके का प्रारूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ आइडिया रहा था, क्या सोच रहा था कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित इस बार का थीम दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि आजकल शहर के चकाचौंध में लोग ग्रामीण परिवेश भूल गए हैं। तो लोगों को ग्रामीण परिवेश का कैसे याद दिलाया जाए, पहले कैसे लोग रहा करते थे उनको याद कैसे आ जाए, हमारे पुरखे लोग कैसे रहा करते थे उन लोग को याद आज की जनरेशन की पीढ़ी को दिखाना होगा हम लोग को कि पहले लोग ऐसे फूस के मकर मड़ई में ऐसे लोग जीवन गांव में रहा करते थे। उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसा प्रारूप दिया है। कहाँ के कारीगरों द्वारा ये सब तैयार किया गया है? ये सभी कलकत्ता के कारीगर द्वारा तैयार किया गया है। क्या लागत की अगर हम बात करें तो कितना कुछ पूरा आयोजन पे आप लोग खर्च कर रहे हैं? ये लागत पूरा आयोजन करिएगा तो कम से कम अप्रोक्स 20 लाख तक पहुंच जाएगा। हम लोग अभी हिसाब तो किए नहीं है लेकिन लग ही जाएगा। अभी भंडारा भी चल रहा है हमारा, उधर अभी तो चल ही रहा है। बेशक दुर्गा पूजा एक बड़ा आयोजन होता है और इसमें पूजा आयोजन समिति से जो लोग होते हैं पूरे शिद्दत के साथ जुड़ते हैं। तो इन्होंने बताया कि आधुनिकता के दौर में कैसे लोग ग्रामीण परिवेश को भूलते जा रहे हैं। तो इनकी यह कोशिश है कि लोग जो हमारे पुरखे और जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास से रूबरू हो और उसी को ध्यान में रखकर यह पूरा परिसर को उसी ढंग से सजाया गया है। पूरा आप चारों तरफ आप हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि घास फूस के अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, अलग अलग मंडप बनाए गए हैं जहां लोग रहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक सार्वजनिकता की भी संस्कृति को दर्शाने की कोशिश करती है। और हमारे सामने ये जो है यह मुख्य पूजा का पंडाल है, उसे भी बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के रूप में शक्ल दिया गया है, घास फूस का बनाया गया है। दीवारों को जो झारखंड की जो पारंपरिक संस्कृति है उस संस्कृति के आधार पर उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस बार का यह जो दुर्गा पूजा के आयोजन समिति के जो लोग हैं, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के लोग, उनके द्वारा एक लीक से हटकर एक कोशिश की गई है कि परामू के जो लोग हैं, खास करके मेदिनीनगर के जो लोग हैं, जब पूजा में दर्शन करने आए तो उन्हें एक अलग तरीके का चीज देखने को मिले। और हम सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की बात करें तो काफी लंबे अरसे से यहाँ पर
पूजा का भव्य आयोजन किया जाता रहा है। अलग अलग तरीके के भव्य पूजा पंडाल यहाँ पे हर साल बनाए जाते रहे हैं और शहर का यह एक मुख्य चौराहा भी है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग अब पहुंचते हैं और पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। इसके बगल का जो ठीक कैंपस है वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है और उधर ही डीजे लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जहां जो भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं वो सेल्फी पॉइंट को लेकर इस यादगार क्षण को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2024 का ये जो दुर्गा पूजा है पलामू के लिए और सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का ये साहित्य समाज का जो पंडाल है वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। और इस बार का जो थीम है वो झारखंड की परंपरा, झारखंड की संस्कृति को रचाता बसाता हुआ परिलक्षित हो रहा है।